दोस्तों मैं आज आपको भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा या केवल वोल्टता, या धारा और वोल्टता दोनों? तो धारा और वोल्टता दोनों ही करता है, जिस पर आप देख लीजिए ये डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। और वी समानुपाती आई आर, इसका ये सूत्र है, वी बराबर आई आर, ये सूत्र है, ये देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए 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 उसका तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, आधार ए नंबर में लिखा हुआ आधा रह जाएगा, या दो गुना हो जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा, या ये सभी? तो इसमें ये क्वेश्चन है सी नंबर पे, सी राइट है, दूसरे में 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, यह नियम है, ये किसका नियम है? कूलाम नियम है, या फैराडे का नियम है, या ओम का नियम है? इनमें से कोई नहीं है। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि बीच में विभवांतर, उनमें बहने वाली धारा समानुपाती यानी बराबर होता है। यह नियम है, यह नियम कौन सा है? ओम का नियम है। कौन सा नियम है? ओम का नियम है। तो ये राइट कर देना है, V समानुपाती आई, इसका सूत्र है V बराबर आई आर, ये ओम का नियम का सूत्र है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रजापति एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आप, ताकि ये वीडियो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी क्वेश्चन देख सकते हो हमारे चैनल पर, मैं अपलोड करूँगा। तो ये पहला वीडियो है फिजिक्स का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक शेयर करें, जिससे कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके सबसे बेस्ट नंबर आ सकें। जैसे एनटीपीसी का और अभी एसएससी का भी एग्ज़ाम है, उसमें आप क्लियर रूप से कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो इन क्वेश्चनों को ना गलत कर सके। तो ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आज आपके सामने लेकर आया हूँ, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये फिजिक्स के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर भर्ती के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि यही अगली बार वीडियो के एग्ज़ाम के अंदर आ सके। तो ये ज़रूर देख लीजिए बार बार। तो ये देख लीजिए, ये पर्सन अब चौथे नंबर क्वेश्चन है, तो मैं आपको पढ़ के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। 29 क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो वो किस श्रेणी के होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं, या समांतर क्रम में होते हैं, या मिश्रित क्रम में होते हैं, या ये सभी होते हैं? यानी समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तो ये बी राइट हो जाएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक का मात्रक है, प्रतिरोधक का मात्रक है
एम्पियर है, कूलाम है, या हेनरी है, या ओम है? इनमें कौन सा नियम है प्रतिरोधक का मात्रक? तो ये है हमारा डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ओम का नियम है। ठीक है, ओम है। और ओम का सिग्नल कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये ओम का नियम का सूत्र है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। और अब छठा नंबर क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोधक, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती हैं? कितनी धारा प्रवाहित होती हैं? तो इसमें ये सूत्र लगाना है आपको, V बराबर IR, ओम का सूत्र लगाना है, I बराबर V बट्टा R। ये सूत्र लगा के आपको, ये सूत्र लगाओगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे 440 में 110 का वोल्ट का धारा बह रही है, तो इसका भाग दे करके आपको ये आंसर मिलेगा 0.25, यानी कि बी आंसर मिल जाएगा आपको। बी आंसर राइट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी कि 90 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 29। तो ये देख लीजिए, फिजिक्स के महत्वपूर्ण है, जिसको आप बार बार परीक्षा के अंदर आ रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिख करके मैं आपको सारे बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। बीजीय योग होता है अनंत या शून्य एवं अनंत के बीच इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। ये देख लीजिए, मैंने राइट लगा दिया, बी है, ये शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कितनी होती है? शून्य होती है, या निम्न होती हैं, या उच्च होती हैं, या असीमित होती हैं? यानी कि इसका राइट आंसर है डी, असीमित होती हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, अर्थ का उपयोग होता है, यानी कि विद्युत, यानी कि लाइट है, उसका उपकरण है, उसकी अर्थ का उपयोग है। अर्थ का उपयोग क्या होता है? जैसे खर्च को कम करने के लिए, सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के रूप में, या ये सभी। इसका उत्तर है कि हम किसके लिए उपयोग में लिए जाता है? विद्युत का उपकरण में अर्थ उपयोग में होता है, जो सुरक्षा के लिए, किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए। बी राइट है हमारा आंसर इसमें। और अब 10वां क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका है, भू संपर्कित किया जाता है, इसका है कि, इसका कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो हम, यदि लघु पंथन को हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, ये सभी। इनमें से हमारा क्वेश्चन राइट है, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, तो हमारा ये राइट है ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, आगे 11वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि
क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है? यानी फिल्टर के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, या रेक्टिफायर या मोटर। इनमें से कौन सा सही है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। और ये देख लीजिए AC टू DC में बदला जाता है रेक्टिफायर में। और 12वां क्वेश्चन है, 12th नंबर है क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हैं यदि वे हो। तो ये कौन कौन सी हैं? समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर, समान विभव पर। ये होती है समान विभव पर। किस पर होती है? समान विभव पर। और ये क्वेश्चन मैं आगे और भी बता रहा हूँ, तो मैं 29 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो 13 नंबर पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो इसमें केल्विन है, मोल है, कैंडेला है या एम्पियर है। इनमें से कौन सा है? एम्पियर। ये डी ऑप्शन सही है। और तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। इसका डी ऑप्शन राइट है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, इस ऑप्शन का। और 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, ताप के बढ़ने पर चालकता पदार्थों का विद्युत चालकता घटती है। ताप के बढ़ने पर चालक प्रतिरोध का विद्युत चालकता घटती है। किसके कारण? विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ता है या विद्युत चालकता घटती है? विद्युत प्रतिरोध घटता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का राइट है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है या विद्युत चालकता घटती है। ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। तो इसको राइट कर दो। और निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। इनमें से कौन सा है? आर्सेनिक। इसका डी ऑप्शन राइट है। और क्वेश्चन है 17 नंबर पे, अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न